अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5 प्राणायाम योग मुद्राओं के साथ, यानी 5 प्राणायाम फॉर गुड हेल्थ। करना क्या है कि सबसे पहले आप किसी खुली हवादार जगह, पोल्यूशन फ्री, जहाँ पे कोई मतलब पोल्यूशन ना हो, एयर पोल्यूशन ना हो, शांत जगह में अपने योगा मैट पे बैठ जाइए। कमर रखनी है सीधी, गर्दन रखनी है सीधी और प्राणायाम करना है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण जमा आयाम, यानी प्राणों का आना और जाना, यानी श्वास कैसे लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ रोकना है, इसको बोलते हैं प्राणायाम। जब आप जो है रनिंग, योगिंग, जोगिंग, आसन कर लेते हैं, उसके बाद प्राणायाम का नंबर आता है। प्राणायाम करने के लिए आपको जो है 3 तरह से जो है तैयार होना पड़ता है। आपको पहले अपनी स्थिति देखनी है कि कौन सा प्राणायाम किस आपके उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। अगर आपका उद्देश्य सामान्य है तो सभी प्राणायामों को बारी बारी से आपको जो है बराबर समय दे के करना चाहिए। तो प्राणायाम शुरू करते हैं। सबसे पहले कमर सीधी, गर्दन सीधी, आपका जो है हाथ, आपके जो है पहला जो हाथ रहेगा वो आपका रहेगा ज्ञान मुद्रा में, 3 उंगली सीधी रहेंगी, आगे रहेगा। दूसरा वाला हाथ है वो भी ज्ञान मुद्रा में ऐसे रहेगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और यहाँ से हम लोग जो है शुरू करते हैं। अभी जो है लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। सांस लेने को बोलते हैं पूरक और छोड़ने को बोलते हैं रेचक, यानी पूरक और रेचक। अभी हम लोग जो है शुरुआत करेंगे अनुलोम और विलोम से। अनुलोम विलोम के लिए लेफ्ट हैंड आपका जो है रहेगा ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड रहेगा नासिका मुद्रा में, यानी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ये जो है अंगूठे की जड़ में लगा दिया। रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर सीधा रहेगा। आपका राइट नोस्ट्रिल आपने बंद कर दिया और लेफ्ट नोस्ट्रिल से इनहेल यानी पूरक, लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद किया और राइट नोस्ट्रिल खोल दिया, यानी कि रेचक। पूरक पिंगला से, रेचक ईड़ा से, यानी अल्टरनेट ब्रीथिंग, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट। ये जो है आपको कंटिन्यू करना है, अनुलोम विलोम अल्टरनेट ब्रीथिंग। ये 3 तरह से करता है, मध्यम गति से, आपको जो है निम्न गति से और उत्तम गति से। उत्तम गति से मतलब जो है होता है ऐसे। ये केवल जो है योगियों के लिए और जो प्रैक्टिशनर है उनके लिए। एक होता है मध्यम गति से ऐसे, यानी 1 मिनट में जो है आपको 30 से 40 बार सांस लेना है और 30 से 40 बार छोड़ना है। और निम्न गति से क्या है कि जो हम आम श्वास लेते हैं आपका जो है 20 से 30 तक ऐसे। इससे क्या होगा कि आपके जो अंदर जो है क्लींजिंग प्रोसेस होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और ऑक्सीजन आपकी जो है अंदर जाती है। इससे आपके ब्रेन के लिए, आपके लिए जो है फेफड़ों के लिए, आपके जो है पेट के लिए, हार्ट के लिए ऑक्सीजन हर एक सेल, टिश्यू और ऑर्गन की जरूरत है। तो मोर ऑक्सीजन विल गो इनसाइड, मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इनसाइड एंड देयर विल बी क्लींजिंग ऑफ योर एयर पैसेज, यानी आपका श्वसन तंत्र बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपके शरीर के हर एक कोशिका को, हर एक जो है आपके ऊतक को, हर एक जो है आपके ऑर्गन को जो है बराबर ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये हो गया आपका अनुलोम विलोम। इसके बाद आता है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन के लिए भी ऐसे ही आप जो है बैठ जाइए और वायु मुद्रा में, और अपना जो है नासिका मुद्रा, इनहेल स्लोली, यानी पूरक ईड़ा से धीरे धीरे 10 सेकंड लगाया, फिर सांस को रोक लिया 10 सेकंड के लिए, दैट इज कुंभक। फिर 10 सेकंड के लिए छोड़ दिया, रेचक, और फिर 10 सेकंड के लिए रोक दिया, बाह्य कुंभक।
यानी ईड़ा से पूरक, होल्ड योर ब्रीथ, अंत कुंभक, एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल यानी रेचक पिंगला से, और बाह्य कुंभक। नाड़ी शोधन में और अनुलोम विलोम में फर्क इतना है कि अनुलोम विलोम में हम अल्टरनेट ब्रीथिंग लेते हैं, एक नाक से लेते हैं, दूसरे नाक से छोड़ते हैं एंड होल्ड नहीं करते हैं। जबकि जो है हम लोग नाड़ी शोधन में 4 पार्ट होते हैं। पहले श्वास अंदर भरना यानी पूरक, फिर श्वास को आपको रोकना यानी कुंभक, फिर श्वास को छोड़ना यानी रेचक, और फिर श्वास को बाहर रोकना यानी बाह्य कुंभक। ये 4 जो है पार्ट हैं, इन चारों पार्ट को आप जो है अपने समय के अनुसार, चाहे 8 मिनट सांस लेने में, 8 मिनट सांस रोकने में, 8 मिनट सांस छोड़ने में, 8 सेकंड सांस डालने में, यानी 8-8 सेकंड का आप बना सकते हैं। 8 सेकंड में आपने सांस खींचा, 8 सेकंड सांस रोका, 8 सेकंड सांस छोड़ा, 8 सेकंड सांस बाहर रखना, यानी 8-8-8 के रेशो में भी कर सकते हैं, आप 12-12 के रेशो में कर सकते हैं, आप 10-10 के रेशो में कर सकते हैं। रेशो आपकी सुविधा के अनुसार है। ये हो गया आपका नाड़ी शोधन। फिर आपका जो है आता है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या है, आप इसको जो है मुट्ठी जो है ऐसे बंद करेंगे, खोलेंगे ऐसे, ये आपका जो है ये चलेगा, यानी आदि मुद्रा के साथ ऐसे करेंगे। हाथ आपका सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और लंबा करा सांस लेंगे ऐसे, और सांस छोड़ देंगे यानी चेस्ट ब्रीथिंग। मैंने जो बताया था आप मध्यम गति से भी कर सकते हैं ऐसे। यानी भस्त्रिका, इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली। सांस पूरा लेना, पूरा छोड़ना, इससे आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। आपकी जो चेस्ट कैविटी है, इंटरकॉस्टल मसल्स है, आपका डायफ्राम है, आपका लंच है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपकी सांस की बीमारी नहीं रहेगी, आपका एयर पैसेज क्लियर हो जाएगा। और भस्त्रिका करने का दूसरा तरीका होता है इनहेल डीपली एंड रेज योर हैंड अप, एक्सहेल कंप्लीटली एंड ब्रिंग योर हैंड डाउन। यह है आपका दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका है 4 फिंगर फ्रंट एंड थंब इनसाइड एंड इनहेल डीपली एंड रेज योर एल्बो अप, एक्सहेल डाउन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। यह है आपका भस्त्रिका की मैंने 3 तरीके बताए हैं। आप जो है चाहिए तो सीधे बैठ के कर सकते हैं, चाहिए तो दोनों हाथ के ऊपर कर सकते हैं, चाहिए तो आपके हाथों के साथ कर सकते हैं। इससे आपका जो है इंटरकॉस्टल मसल्स, आपके जो है लंग्स, आपके जो है डायफ्राम स्ट्रॉन्ग होगा। आपका मोर ऑक्सीजन विल गो इनसाइड, मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल कम इनसाइड, आपका क्लींजिंग एयर पैसेज होगा, और साथ में आपके ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, किडनी को, लिवर को बढ़िया ऑक्सीजन मिलेगी। और इसका तीसरा होता है आपका, करते हैं कपालभाति। कपालभाति कैसे करना है? कपालभाति करने के लिए आप जो है सीधे बैठ जाइए, और बैठ के ऐसे, और कमर सीधी, गर्दन सीधी। इसमें होता है पेट के निचले हिस्से से नाक से हवा निकालेंगे, जैसे कि नाक से कैंडल बुझा रहे हो ऐसे। एक्सहेल फ्रॉम योर लोअर एब्डोमेन एज इफ यू आर ब्लोइंग कैंडल। इससे क्या है, आपका सोलर प्लेक्सस है यानी मणिपुर चक्कर है, उत्तेजित होता है। आपके डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया है, आपके ओबेसिटी के लिए बहुत बढ़िया है। इससे आपका वजन भी कम होगा। इसके पेट की जो डाइजेशन से संबंधित या रिप्रोडक्टिव से या आपका यूरिनरी सिस्टम से जो आपका जो है होगा, इससे आपका मूलाधार और मणिपुर चक्कर जो है मजबूत होता है। सोलर प्लेक्सस आपका स्ट्रॉन्ग होता है, इससे डाइजेशन ठीक होगा, सर्कुलेशन बढ़िया होगा। तो ये होती है कपालभाति। कपालभाति के बाद फिर हम करेंगे आपका जो है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में क्या होता है, आपका जो है गले से रगड़ते हुए आपको सांस लेते हैं अंदर की तरफ, ऐसे। हाथ जो है कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ आपके जो है, आप चाहे तो वायु मुद्रा में लगाइए, चाहे ज्ञान मुद्रा में लगाइए, और ऐसे जो है सीधे, और यहाँ से सांस अंदर की तरफ छोड़ेंगे पहले,
और फिर गले से रगड़ते हुए अंदर लेंगे ऐसे। राइट नोस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से निकाल देंगे। थायराइड के लिए रामबाण है। जिनको थायराइड की परेशानी है, बाल झड़ते हैं, पसीना आता है, हड्डियों में दर्द होता है, फूड में फ्लक्चुएशन होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, उनके लिए थायराइड, ये हमारा थायराइड ग्लैंड है जो पी शेप का होता है। इससे आपका जो है जो नेक जो है आपका जो है ये है गर्दन है, इससे जो है आपका ये स्वास्थ्य जो है मजबूत हो जाएगा, थायराइड आपकी सही हो जाएगी। और इसे रगड़ते हुए ऐसे सांस लेंगे ऐसे, इनहेल व्हाइल स्ट्राइकिंग योर थ्रोट। यह उज्जयी प्राणायाम। और ये जो है नेक्स्ट आता है भ्रामरी। भ्रामरी जिनको चिंता है, तनाव है, हाई बीपी है, सर में दर्द है, माइग्रेन है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। भ्रामरी के लिए पहले बनाएंगे सन्मुखी मुद्रा, यानी आपके कान बंद हो गए, आपकी आंखें बंद होगी, नाक, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ये होगी सन्मुखी मुद्रा। अब यहाँ से सांस लेंगे और हमिंग साउंड यानी भौरे की या आप जो है मधुमुखी की आवाज निकालेंगे। भ्रामरी से आपका जो है लेफ्ट साइड का ब्रेन है, राइट साइड को कंट्रोल करता है, राइट साइड का हेमिस्फीयर है और लेफ्ट को कंट्रोल करता है। इससे आपका मानसिक संतुलन बनता है, शारीरिक संतुलन बनता है, आपका जो है ब्रेन को शांति मिलती है। मन की शांति के लिए आपको जो है करना चाहिए भ्रामरी। तो आज आपने जो मैंने 5 प्राणायाम बताए हैं, पांचों प्राणायाम यानी अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, नाड़ी शोधन और उज्जयी, ये प्राणायाम आप रोज करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आपका शरीर सुंदर, आकर्षक, सुडौल हो जाएगा, रोग आपको नहीं रहेंगे। प्राणायाम करने से आपके सारे रोग मिट जाते हैं, ऑक्सीजन बढ़िया मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है और आप स्वस्थ हो जाते हैं।